पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है। कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ दिन पहले जमानत मिल गई थी, मगर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा बड़ा फैसला आया। उन्होंने स्टे लगा दिया हाईकोर्ट के उस फैसले पर जिसमें पीड़िता के साथ अन्याय हुआ था। इस मुद्दे पर हमारे साथी हैं असरार अहमद, पत्रकार साथी हैं। वो इस पूरे इशू को शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने कवर किया है। पीड़िता जो दिल्ली में दर दर ठोकरें खा रही थी उस पर भी उन्होंने कवर किया। उसके बाद पुलिस ने जैसे रोकने की कोशिश की उसको भी कवर किया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद थे। असरार साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया और इस मुद्दे पर चर्चा की, आपने शुरुआत की। तो सबसे पहली बात यह कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो ये पूरा प्रकरण हुआ था, हल्के में, क्योंकि आपने शुरू से आखिर तक कवर किया है, हल्के में बता दीजिए कि ये पूरा मैटर है क्या। देखिए, दरअसल मामला ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और उसके बाद जिस तरीके से ये 17 में मामला सामने आता है कि उस वक्त लड़की की एज जो थी वो 17 साल थी। तो इनके ऊपर डायरेक्ट तमाम जो आरोप ही नहीं बल्कि साबित हुआ कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिस तरीके से फैसला आया, जब वहाँ पर पीड़िता को डर लगने लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर इसको पूरे केस को दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मामला चलता रहा, साकेत कोर्ट में, वहाँ से उनके ऊपर आरोप तय हुए, फिर सज़ा होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाता है। तब हाई कोर्ट अचानक से पॉक्सो, आप समझिए कि 17 साल की लड़की के साथ ये तमाम मामला हुआ था, लेकिन पॉक्सो जैसे नॉन बेलेबल मामले में भी कुलदीप सेंगर को जमानत देने की बात कही गई, पूरे केस को रद्द किया गया। तो अब उसके बाद फिर मामला आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है कि आखिर दिल्ली पुलिस किस तरीके से व्यवहार कर रही थी। इंडिया गेट पर जब वो आकर बैठी तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनके दोनों हाथों में रॉड डली हुई है, दोनों पैर उनके टूटे हुए थे, रॉड डली हुई है कि जब वहां मामला चल रहा था, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहते हुए अपने लोगों को लगाकर उनके कार पर ट्रक चढ़वाने की कोशिश की थी। पूरा परिवार उसमें तबाह हो गया, लेकिन ये लड़की बच गई थी। उसके बावजूद भी उनको घसीटा गया दिल्ली के सड़कों पर, और जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ आपने देखा कि पुलिस किस तरीके से ये पूरी कोशिश कर रही थी कि पीड़िता के और जो लोग उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं उनकी बात देश तक ना पहुंच पाए। हमें भी रोका गया, लेकिन हमने हिम्मत से काम किया और पुलिस से सवाल। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, हम लोगों ने भी उस फुटेज को देखा था। आखिर ऐसा क्या है कि हमने निर्भया कांड को भी देखा हुआ है। निर्भया कांड में बाकायदा पूरा देश आग बबूला था। पहली बात मुझे लगता है कि उस मामले में मैं भी शामिल हूँ कि हमें शर्मसार होना चाहिए। एक रेप पीड़िता दिल्ली में दर दर की ठोकरें खाती, इंसाफ के लिए 10 लोग बमुश्किल से उसके साथ नहीं खड़े हुए। जब वो प्रदर्शन करने जाती है, पुलिस उसको रोकती है तो भी एक टाइम के लिए समझ में आता है कि आप पीड़िता को रोकने का ट्राई करें। पत्रकारों को रोका गया, तो वो क्या था पूरा मामला। बिल्कुल, आप देखिए कि जब ये तमाम फैसले हाईकोर्ट से आए उसके बाद से न्याय पर भी सवाल उठने लगा कि क्या न्याय नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां सामने आई और साफ कहने लगे कि पहले कोर्ट पर भरोसा था, अब नहीं है। तो कैंडल मार्च निकाला गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां अमूमन ये तमाम ऐसे प्रदर्शन वहां पर हुआ करते रहते हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं, देखता हूं कि प्रदर्शनकारी अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन कम से कम 300 से 400 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको भी लाया गया था। कई थानों के पुलिस वहां पर मौजूद थी। उसके बाद फिर अचानक से कुछ लोग आते हैं, सिर्फ उनको आप गिन सकते हैं, 15 से 20 लोग मुश्किल से रहे होंगे, और उसके बाद वो कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि आपको परमिशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, इसलिए आप प्रदर्शन नहीं कर सकते इकट्ठा होकर। ये बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़ते गए। तो एक और तस्वीर आपने देखी होगी कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से वहां पर सीटी बजाना शुरू कर दी, ताकि जो मीडिया वहां पर है और जो लोग आए हैं उनकी बात देश तक ना पहुंच पाए, वो अपनी बात ना रख सके, क्योंकि लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा था सीटी बजा के कि उनकी बात ही ना पहुंच पाए। उसके बाद फिर उन लोगों को जो जंतर मंतर का घेरा है उसके अंदर ले जाया गया कि आप वहां पर जाकर प्रदर्शन करिए। 10 मिनट हुआ होगा, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया कि ये आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी अनुमति नहीं है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन योगिता बयाना जो है, आपने देखा होगा कि पहले दिन से वो पीड़िता के पक्ष में खड़ी हुई। हाई कोर्ट के बाहर उनका प्रदर्शन चला, इंडिया गेट पर चला, फिर उसके बाद वो संसद भवन के बाहर भी बैठी। अच्छा, एक सवाल बीच में रोक के पूछा, आपको क्या लगता है पूरे मैटर में पुलिस के ऊपर कहीं ऊपर से दबाव है इस मैटर में? बिल्कुल, पुलिस को तो एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इसके मुताबिक आपको काम करना है। वो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं। क्या सरकार मामले को दबाना चाह रही है इस मामले में? बिल्कुल, जिस तरीके से ये फैसला आया, पॉक्सो जैसा एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ था, उसको रद्द किया गया, तो ये बड़ा मामला बना, क्योंकि इसी देश में, इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था।
तब आपने देखा होगा कि पूरा रायसेना हिल जाम हो गया था, लोग सड़कों पर थे। उस वक्त तो राष्ट्रपति भवन तक लोग पहुंच हाँ। गए थे। अभी जंतर मंतर पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है, जो डेजिग्नेटेड जगह है। बिल्कुल इकट्ठा इसलिए नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि लोगों को डराया गया है। लोग अब ये समझ रहे हैं कि अगर मैं प्रदर्शन करने जाऊंगा मेरे ऊपर केस लगा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक जेलों में बंद हैं कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार से सवाल किया था। सरकार के जो दूसरे कानून थे जिनका उन्होंने विरोध किया था, उसके बिना पर उनको जेलों में तो डाल दिया गया। मतलब जमानत ये नहीं मिली। माना जाए कि ये जो मोदी सरकार है ये बलात्कारियों को बेल देगी, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, चाहे सेंगर जैसा मामला हो, मगर जो सरकार के खिलाफ आवाज अब उठाएंगे, चाहे आप लद्दाख की बात करिए, चाहे दिल्ली की बात करिए, उमर खालिद की बात करिए, चाहे सोनम वांगचुक की बात करिए, इन सबको जेल में डाल दिया। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, मगर आप बलात्कारी हो, भाजपाई हो तो आपको बेल मिल जाएगी। यही कहने का मतलब बिल्कुल है। बिल्कुल। आप ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा लगाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान होगा, नारी शक्ति की बात की जाती है, लेकिन जब ऐसे केस आता है तो वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। चाहे आप गुजरात उठाकर देख लीजिए कि उसी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि हमने महिलाओं को बहुत सुरक्षा दी है, और उसी दिन गुजरात सरकार ने यह फैसला किया कि बिल्किस बानो के तमाम दोषियों को छोड़ा जाए। और सिर्फ छोड़ा नहीं गया बल्कि संस्कारी बताया गया। ब्राह्मण है, संस्कारी हैं, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। उसके बाद आप देखिए बीएचयू में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे, वो ऐसा जघन्य अपराध करते हैं लड़की के साथ। वो कैंपस के नहीं थे, आउटसाइडर थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को सब कुछ पता था कि ये कौन है, उसके बावजूद भी वो 3 महीने तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करते रहे। जब बहुत दबाव बना तब उनको फिर गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से अंकिता भंडारी, उत्तराखंड का मामला, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हर जगह जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे हम देंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ जब ऐसा होता है बिल्कुल तो भाजपा बोलती नहीं। आपकी इस बात को मैं ऐसे और क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने सीधा कहा, मैं नहीं कहता कि भाजपा का हर नेता बलात्कारी होता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बलात्कार का आरोपी जो बेल पे रिहा होता है वो भाजपा ही निकलता है। सेंगर को जब जमानत मिली तो उसकी खुशी में योगी का मंत्री, जो योगी जी कहते हैं कि हम अगले रास्ते पे आपको यमराज दिखाएंगे, उनका मंत्री सेंगर के समर्थन में बयान देता है। उनका एक और मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, सोचिए कितना मतलब वो बेशरम आदमी है, मंत्री कहलाने के रहने लायक नहीं, ही ऐसे करके हंस रहा है। फिर इनका एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो पुराना सांसद है, वो कह रहा है कि उसके साथ उल्टा, सोचिए पीड़िता के लिए नहीं बल्कि वो कह रहा है कि सेंगर के साथ अन्याय हुआ है, और जबकि उन पर खुद यौन शोषण का आरोप है। आपको क्या लगता है कि भाजपा कथनी और करनी में इनके फर्क है, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह आप देखेंगे। सिर्फ यही नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आज धरातल पर कुछ भी आपको दिखता नहीं है। उन्होंने कहा था कि माइनर के साथ ये केस होता है, मैं चाहता हूं या फिर ऐसी कोर्ट बने या फिर ऐसे फैसले किए जाएं जहां पर उनको तुरंत सजा मिले, लेकिन क्या आज तक किसी एक मामले में मिली? नहीं मिली। क्योंकि जैसे प्रशांत भूषण ने आपने जिक्र किया कि उन्होंने साफ कहा कि तमाम को नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी ऐसे केस आते हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। तो आपने एग्जाम्पल भी दिया किस तरीके से बेशरम मंत्री हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मैं कुलदीप सेंगर के समर्थन में खड़ा हूं। और आपको हैरत हो जाएगी जानकर कि आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जब पीड़िता की मां और तमाम ऐसे लोग जो चाहते थे कि इंसाफ मिले, वो आवाज उठा रहे थे, वहां पर भी कुछ लोग सपोर्ट करने, कुलदीप सेंगर का सपोर्ट करने, आई सपोर्ट बोल रहे थे। बिल्कुल। तो आप जरा सोचिए कि अगर कोई दूसरा केस होता है इसी देश में कि सोनिया गांधी ने कुछ कहा था या राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद भवन के अंदर जो नाटक होता आपने देखा होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद सड़कों पर उतर आई थी, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया उन्नाव पीड़िता के लिए, एक भी भारतीय जनता पार्टी को महिला सांसदों ने ट्वीट तक नहीं किया। उन्होंने अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, इस देश में महिला आयोग है, हर प्रदेश में महिला आयोग है, मगर जो महिला आयोग राहुल गांधी पर एकदम आग बबूला थी, इस मामले में कहाँ है? या मान लिया जाए कि वो एकदम मर चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है, कहाँ है महिला आयोग? बिल्कुल, सवाल तो वही होगा कि आखिर महिला आयोग कहाँ है, कि जो जरा जरा से मामले में वो तुरंत बोल पड़ता है। आपको याद होगा कि एक प्रोफेसर थे अली, जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी तो महिला आयोग साफ तौर पर सामने आया था और कह रहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए प्रोफेसर अली पर, इस पर नहीं करेंगे, इस पर उनका बयान ही नहीं सामने आया। और फिर इसी बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्षा का बयान आता है कि सिंह, हाँ,
कि किस तरीके से बयान उनका सामने आपने देखा। तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी सब पर दबाव बनाया गया है, सबको डराया गया है कि आपको बोलना नहीं है, यानी ऊपर से सब डिसाइड होगा, जो वो कहेंगे वही होगा, वही हो रहा है पूरे देश। जो मोदी जी योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लग रहा है वो नारा ये होना चाहिए कि भाजपा नेताओं से बेटियों को बचाओ, शायद यही बिल्कुल। हकीकत जंतर है। मंतर की वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको दिखाइएगा देश को, कि जब कैंडल मार्च था तो वहां पर लोग बैनर बनाकर लाए थे कि आरएसएस और भाजपा से बेटियों को बचाइए, यानी क्योंकि देश में ऐसी घटनाएं हो रही हर जगह और कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो कुछ घटनाएं वो हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं, देश के सामने आती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो देश के सामने नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वो लोग इतना सक्षम नहीं है कि मीडिया के सामने आकर बात कर सकें, कोर्ट तक अपने मामले को लेकर जाएं। वो चुप हो जाते हैं इस डर से कि उनकी बदनामी होगी या फिर वो अपना केस नहीं लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ साथी पत्रकार असरार, इन्होंने पूरा मैटर बताया आपको और ये भी बताया, सबसे शर्मनाक तस्वीर ये देखिए कि सेंगर के समर्थन में आई सपोर्ट सेंगर बोला जा रहा है। इस देश में इससे ज़्यादा जहां पर नारी को पूजा जाता हो, बेटियों को सरस्वती कहा जाता हो, लक्ष्मी कहा जाता हो, वहां पर अगर बलात्कारियों के समर्थन में सत्ता के साथ मिलकर ये सब चीज़ें हो रही है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।